आपकी सफलता का रहस्य क्या है? अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति कार्नेगी से किसी ने ये सवाल किया, तो उनका उत्तर था सही समय पर सही निर्णय। और फिर वापस, और सही निर्णय कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया अनुभव के आधार पर। फिर वापस क्वेश्चन, अनुभव कैसे प्राप्त किए? तो उन्होंने बताया गलत निर्णयों के आधार पर। और इसलिए हमेशा याद रखिए, गलतियों को दोहराइए नहीं, यही गलतियों को सुधारने का उपाय है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में। और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, इस राशिफल के हाईलाइट जानते हैं, फिर इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 2026 में आर्थिक वृद्धि, आपके कैरियर में उन्नति और विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे जून से अक्टूबर के मध्य। 2026 की स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में ओवर ड्यूज पैसा मिल सकता है, इनकम के न्यू सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। 2026 में मई से सितंबर के बीच में आर्थिक रूप से टाइम बहुत अच्छा होगा और आप उसमें बचत कर पाएंगे। 2026 में जनवरी से मई तक इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं लेनी है। नवंबर से जनवरी 2027 तक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होंगे। गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा। एमएनसी में काम करने वाले लोगों की विदेश यात्राएं होगी, विदेशों से सोर्स आपको लाभ देंगे। 2026 में स्टूडेंट को जून से अक्टूबर तक अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप में से जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनको शानदार सफलता मिलेगी। विदेश जाकर के एजुकेशन लेने वाले छात्र वहाँ एडमिशन पाने में सफल होंगे। हेल्थ में पेट, कमर और घुटनों से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं 2026 में। 2026 में विवाह योग्य लोगों का विवाह निश्चित हो सकता है। तो वहीं 2026 में पारिवारिक झगड़े के विवाद सुलझेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 2026 की नवंबर से प्रॉपर्टी या नए वाहन के योग बनेंगे। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह राशिफल को समझने में बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला करना चाहते हैं, बच्चों की शादी से संबंधित या उनकी शादी के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को संवार सकता है, भविष्य संवार सकता है। तो आइए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आपकी राशि के विश्लेषण की। 2026 में क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये 2026 के शुरुआती महीने एक्सपेंसेस की अधिकता दे सकते हैं। शनि महाराज का गोचर आपके भाग्य भाव पर होने से आपकी इनकम, गेन, मेहनत और कंपटीशन को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी जनवरी से लगा करके जून तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे और मिथुन, कर्क, सिंह राशि में गतिशील रहते हुए विशेष रूप से आपके 2026 को प्रभावित करेंगे। वर्ष के पहले 5 माह तक आर्थिक रूप से आपके तनाव में वृद्धि का कारण बनेंगे और आप बार बार महसूस करेंगे कि ऐसे खर्च को टाला जा सकता था, पर तब तक आप वह एक्सपेंसेस कर चुके होंगे। आपके कैश फ्लो में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और कोई भी काम करें उसको पूरा करने में जद्दोजहद महसूस होगी। यदि आप नए इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं तो इस समय टालना चाहिए। आपको इस समय काल में किसी भी प्रकार का उधार देने से बचना है, क्योंकि उधारी में दिया गया पैसा वापस मिलने की संभावना आपके लिए न्यूनतम है। अतः इस समय आर्थिक लेन देन में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितना संभव हो अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अर्थात आपको एक बार नहीं 2 बार सोचना है। सेकंड थॉट आपके लिए इंप्रूवमेंट लाएगा या वो आपको बचाएगा। वहीं 2 जून 2026 से बृहस्पति आपकी राशि कर्क में आएंगे और साथ ही उच्च के होकर के आपको बेहतर अवसर और लाभ प्रदान करेंगे। और इस समय ओवरऑल आपका कैश फ्लो शानदार रहेगा, आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, मेहनत का सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होने से और इसके उपरांत सिंह राशि में होने से, राशि से सेकंड हाउस में आ जाने से फाइनेंशियली जीवन में सुधार लाने वाला होगा। और पुनः 1 नवंबर से बृहस्पति का गोचर आपके लिए आमदनी के नए अवसर लेकर के आएगा। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शानदार रहने वाला है। इस समय में सेविंग भी आप कर पाएंगे। विशेष तौर पर मई से सितंबर तक कमाई भी आपकी अच्छी होगी और 2026 के फ्यूचर्स गेन्स के रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए एक और शुभ संकेत लेकर के आती है कि अपने जीवन साथी के मार्गदर्शन से, मदद से, सलाह से या मित्रों के
फ्रेंड सर्कल से आर्थिक लाभ या मदद भी आपको प्राप्त हो सकती है, होने वाली है। आपकी प्लानिंग और आपकी करीबी दोस्तों का साथ आपको फाइनेंशियली बहुत मजबूत बनाएगा, आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। और इस दौरान आप अपने बिजनेस को या अपने कामकाज को, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते नजर आ सकते हैं। अपने बिजनेस में नई एक्टिविटी, नया प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी और यह समय आपके लिए फाइनेंशियल मामलों में नए विजन और नए प्लान्स के लिए सही सिद्ध होगा। 1 नवंबर 2026 के उपरांत ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत बना सकता है। सब मिला करके आप कर्क राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिए 2026 का पहला भाग कुछ वीक है, पर 2026 का सेकंड हाफ आपके लिए बहुत शानदार है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुरुआती महीनों में खर्च और कमाई में तालमेल बिठा करके चलना होगा या वो सीखना पड़ेगा और आंखें बंद करके पैसों से संबंधित डिसीजन लेने में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना पड़ेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2026 में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन की स्थिति नवंबर के उपरांत आपको देखने को मिलेगी, पर इस वर्ष जून के बाद में आप सोने में, चांदी में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिद्ध होने वाला है। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर या बिजनेस की। वर्ष 2026 कैरियर में जॉब और व्यवसाय के मामले में स्थिति मिले जुले असर को दिखाने वाली होगी। इसका मुख्य कारण बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर होने से जोड़ा जा सकता है। वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर होने के कारण आपको कैरियर को लेकर के उत्कृष्ट अवसर की संभावनाएं कम दिखेंगी। 2026 में मुख्य रूप से काम के सिलसिले में कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है और जो लोग एब्रॉड में काम की तलाश कर रहे हैं उन्हें अब कुछ सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव परिणाम दिखाई दे सकते हैं। इस समय काम को लेकर के तनाव आपको सता सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ऐसे समय में कुछ षड्यंत्रकारियों से भी आप घिर सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, अपने कैरियर में सफलता पाने के लिए रेगुलर एफर्ट करने होंगे और इस दौरान आपके खिलाफ कुछ अज्ञात या छिपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं जो आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं और आप इस समय नए काम की शुरुआत करना आपके लिए खतरों से खाली नहीं रहेगा। व्यावसायिक दृष्टि से इस समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए भी वर्ष की शुरुआत में रोजगार प्राप्ति का अच्छा अवसर मिल सकता है। जून के उपरांत धीमी गति से ही पर आप फायदे की स्थिति में आना शुरू करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय संभवतः विदेश यात्रा का और विदेश से जुड़े अवसरों को खोजने का बन सकता है जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आप यह भी मान सकते हैं कि वर्ष की शुरुआत मेहनत का परिणाम अब आपको मिलना शुरू होगा और बेहतर समय को बेहतरीन बनाने में सपोर्टिव बन पाएगा। व्यापारी वर्ग भी जो प्रयास कर रहे हैं कोई नए बिजनेस को डेवलप करने की या वो प्लानिंग कर रहे हैं उस एग्जीक्यूटिव करने के लिए तैयार हो जाएगी और ज़बरदस्त उछाल और उन्नति देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी किसी नई मशीनरी में या बड़ी मशीनरी संबंधित इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, नई फैक्ट्री की शुरुआत करना सोच रहे हैं, आपके लिए दीपावली बहुत ही खास होने वाली है। 2026 की दीपावली से आपका समय शानदार आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। यह वर्ष कुछ खट्टा तो कुछ मीठा होने वाला है आप कर्क राशि के लिए। सब पूरे ही वर्ष 2026 में आपकी ग्रह स्थिति आपके घर और परिवार के साथ संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगी। मुख्य तौर पर आपको पहले नेगेटिव इम्पैक्ट विश्लेषण करें तो आप गलतफहमी के कारण घर परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ मनमुटाव उभर सकता है। माताजी से, पेरेंट्स से विरोध हो सकता है और यह पेरेंट्स से विरोध समय समय पर सामने आएगा और आपको कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से चलना होगा। भाई बहन के रिश्ते भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। आप उनकी क्षमता और प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहे होंगे। काफ़ी हद तक स्थिति में सुधार आपको 2 जून के उपरांत देखने को मिल सकता है। यही समय विवाह योग्य संतान से संबंधित शादी तय होने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। संतान से संबंधित भी खुशखबरी आपको मिल सकती है यदि आप उस एज ग्रुप के जातक हैं। 2026 शुरू होते समय तनाव और अवसाद का समय था, पर वर्ष के अंत होने से पहले आप देखेंगे कि अब घर कई मानों में पहले की तुलना में बेहतर और संपन्न हुआ है। आपको खुशी मनाने का अवसर मिला है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपना लोहा मनवाने का होगा। 2026 आपके लिए शुभ और उन्नति कारक बनेगा। जो स्टूडेंट्स एब्रॉड में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उन्हें 2026 में अवसर प्राप्त हो सकता है। बस यह ध्यान रखें कि उम्मीद से ज़्यादा खर्च होने पर परिवार पर दबाव डालने से परहेज करें।
कंपटीशन एग्ज़ाम देने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए यह समय विशेष तौर पर जनवरी से जून तक का समय और इसके बाद नवंबर से दिसंबर का समय आपके पक्ष में होगा। आपकी मेहनत को अब वह मुकाम हासिल होगा जिसकी आप आशा कर रहे थे। साधारण विद्यार्थियों के लिए 2026 उम्मीद की किरण बनकर उभरेगा और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भी यह वर्ष 2026 विशेष उपलब्धियां लेकर के आ रहा है, ऐसा सिद्ध होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यह अक्सर आपने सुना होगा। इस वर्ष स्वास्थ्य के नज़रिए से 2026 बेहद पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2026 में आप कर्क राशि के जातकों को पेट से संबंधित रोग, कमर में विकार, बैक पेन, घुटने से संबंधित दर्द या कोई चोट परेशान कर सकती है। यह वर्ष पूरे ही उतार चढ़ाव का रहेगा और किसी बड़ी समस्या से इस वर्ष आपको खतरा नहीं है, लेकिन आपको परेशानी बार बार महसूस होगी। जून की शुरुआत तक आप तनाव, थकान जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष 2026 में जून तक अपने या जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का सुझाव दूंगा। जून के बाद से स्वास्थ्य में सुधार होने का संकेत मिलेगा। इस वर्ष आपको अपने शरीर और मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल हेल्थ पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी ताकि आप किसी भी समस्याओं से बच सकें या उनसे फाइट कर सकें। जितना हो सके लाइट एक्सरसाइज करना आपके लिए सही हो सकता है। आइए अब बात करें आपकी मैरिड लाइफ की और वो जो प्रेम प्रसंगों में उनके रोमांटिक लाइफ की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेमी युगल की। तो प्रेमी युगल और शादी के रिश्ते में बंधे जीवन साथियों के लिए यह वर्ष मिक्स रिजल्ट का होगा। कभी रोमांस एक्सट्रीम पर होगा तो कभी रूठने मनाने में ही समय निकल जाएगा। 2026 के फर्स्ट हाफ में कुछ सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन वर्ष का दूसरा भाग आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपके लव रिलेशन में कई पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जनवरी माह में कुछ रूखापन आपको सहना पड़ सकता है। यहाँ प्रेमी जोड़ों में किसी और के हस्तक्षेप, किसी और के इंटरफेरेंस के कारण रिश्ते में तकरार आपकी बढ़ सकती है या बात ब्रेकअप तक हो सकती है। हालांकि 11 मार्च से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की चाहत के साथ में एक दूसरे से गंभीर विचार विमर्श करने लगेंगे। आप में से कुछ लोग विवाह बंधन की इच्छा से अपने रिश्ते को आगे ले जाने में उत्साहित दिखाई दे सकते हैं। विवाह की स्थिति 2 जून के उपरांत बन सकती है और विवाह योग्य युवक और युवती के संदर्भ में भी चर्चाएं फैसलों में बदल करके आपको नवंबर से पहले मंडप तक पहुंचाने में सुटेबल हो सकती है, मंडप तक पहुंचाने में सहायक हो सकती है। आप में से वे लोग जो शादीशुदा हैं, आपको भी यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आप और आपका जीवन साथी जब किसी बात पर एक दूसरे से गुस्सा है तो किसी एक को नरम होना ही पड़ेगा। यह स्थिति टकराव की ओर बढ़ सकती है और परिवार में हो रहे विवाद आपके जीवन में सुख और अपनत्व पर गहरा जख्म छोड़ सकते हैं। आपको इस समय बहुत ही संभल करके 2 जून तक का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा और किसी भी हालत में एक दूसरे से बात करना बंद करना या परेशानियों, षड्यंत्रकारियों को हवा दे सकता है जो आप नहीं चाहेंगे। 2 जून के उपरांत स्थिति काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी और जो समस्या है उसमें आप पार लग जाएंगे। इस वर्ष आपको संतान उत्पत्ति से संबंधित खुशखबरियां भी मिल सकती है और आप उम्र में बड़े हैं तो संतान से संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है जो आपको जीवन में एक प्रकार से अचीवमेंट से भर देगी, खुशियों से भर देगी या आपकी जो खुशी है उसका कोई भी पारावार नहीं रहेगा। अर्थात एक्सट्रीम खुशी आपको मिल सकती है और उससे बड़ा 2026 आपको क्या दे सकता है। तो ये था वार्षिक राशिफल 2026 आप कर्क राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बन सकती है। आपके जीवन में जब भी समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए ताकि आने वाला समय, आने वाला वर्ष यदि अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा काम करें, रिस्क ले सकते हैं जिससे आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और आने वाला वर्ष यदि नेगेटिव है तो आपको ध्यान पड़ जाएगा कि आपको कितना बचना है, आपको कौन कौन सी चीज़ों में रोकना है, या ये बोल सकते हैं जितना सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, नुकसान कम होगा, वो भी आपका गेन है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।